ओके स्टूडेंट, अब मूव करेंगे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूजिंग थ्रोक टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। आपको ये इक्विवेलेंस जो है इसको शो करना है कि हम ये पार्ट को अब इक्विवेलेंस में होता क्या है, हम ये पार्ट को सॉल्व करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है और जो राइट हैंड साइड का पार्ट है, दोनों को सॉल्व करके आपको दोनों के कॉलम की एंट्रीज चेक करनी है। अगर वो सिमिलर आएगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ये सिमिलर आ रहा है इसीलिए, तो यहाँ पे हमको यही करना है। यहाँ पे दोनों चेक करना है दोनों के कॉलम्स को कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेम, बाकी सब कंसेप्ट तो सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, 2 में भी वही करना है आपको। यानी 2 में भी हमको क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल में आपको चेक करना है कॉलम में कि ये दोनों कॉलम सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, इन दोनों के जो भी कॉलम होंगे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के। सबसे पहले वही स्टेप जैसे लास्ट में आप कर रहे थे, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, नेगेशन P और Q, ओके, फिर नेगेशन P एंड Q, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना, लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं चेक करना है। अब करने के लिए आप सबसे पहले गिनेंगे कितने स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे PQ 2 ही स्टेटमेंट है आपके पास, तो हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, PQ। उसके बाद क्या करना है आपको, नेगेशन। नेगेशन किस पे है, P पे है, तो नेगेशन P और कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले देखिए P और Q ले लेंगे। P और Q के आउटसाइड पे नेगेशन है तो यहाँ पे नेगेशन लेंगे, फिर P और Q के आउटसाइड, फिर ये वाला पार्ट करिए, नेगेशन P एंड Q, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, नेगेशन P एंड Q। और क्या है इसके बाद सर, तो ठीक है ये तो हो गया। अब इसके बाद इन दोनों का क्या चाहिए हमको, और चाहिए, तो हम लिखेंगे नेगेशन P, ये आउटसाइड है ब्रैकेट के, ठीक है स्टूडेंट। अब इतना हमको करना है यहाँ पे, यही कॉलम तो आएंगे आपके सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए। मैं चलिए ये पार्ट को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे थोड़ा और प्लेस चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखने हैं नंबर्स। जैसे ये कॉलम है, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये कैसा कॉलम है, ये थर्ड कॉलम हमारा, ये कैसा है, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, सेवेंथ कॉलम। कॉलम के नंबर लिखने हैं आपको। फिर ऊपर एक और लाइन आएगी बॉक्स के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे तो आपको पता है कैसे स्टार्ट करना है, हमको स्टार्ट कैसे करना है आपको, सिंपल है। पी में क्या होता है, नहीं याद है, भूल जाते हैं आप लोग, है ना, भूल जाते हैं, भूलने की बहुत बीमारी है आपको। क्या आएगा, 2 ट्रू आएंगे, 2 फॉल्स आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा आपको। अब आगे नेगेशन P में क्या होगा, चेंज करना है आपको नेगेशन P में, बस P और Q और दिया है, देखिए और, तो और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हिंट रिमूव कर दी गई है आपके लिए। अब आपको तो हिंट तो याद हो जानी चाहिए, अब तक बार बार नहीं दी जाएगी आपको हिंट। तो P और Q क्या है आपके लिए, अभी देखिए P और Q दोनों फॉल्स ढूंढिए, ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब में क्या आएगा आपका आंसर, ट्रू आएगा। नेगेशन, इसका नेगेशन है तो इन सब में क्या आएंगे, चेंजेस, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नेगेशन P, ये नेगेशन P एंड Q, इन दोनों को देखिए, एंड में फिर से देखना है, दोनों ट्रू देखना है एंड के लिए। दोनों ट्रू किधर है, यहाँ ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, और कहीं है नहीं है तो बाकी सब क्या होंगे,
फॉल्स होंगे हमारे। ओके, अब लास्ट स्टेप में आपको ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या दिया है, और लेना है इन दोनों ब्रैकेट में। और में क्या होता है, देखिए ये और लेना है इन दोनों में, और में फॉल्स 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 होते हैं। देखिए ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ट्रू हो जाएंगे। अब इतना कर लिया हमने। अब इतना करने के बाद हमको ये पार्ट देखना है, ये किधर है हमारे, ये पार्ट देखिए कॉलम 7 में है। ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट किधर है, कॉलम 3 में है। अब 3 और 7 को मैच करिए, 3 और 7 को देखिए, दोनों को मैच करके देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, द एंट्रीज लिखेंगे इन द अबोव ट्रूथ टेबल, द एंट्रीज इन कॉलम्स, कौन से कॉलम है, 3 and 7 आर आइडेंटिकल ठीक है। फिर आइडेंटिकल के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर करके, देयरफॉर क्वेश्चन लिखना है आपको पूरा, नेगेशन ई, इसीलिए ये किस में है, लॉजिकल इक्विवेलेंस में है, इसीलिए है। काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट चैप्टर, ये बहुत इजी चैप्टर है, मैथ्स 1 का सबसे इजी चैप्टर मान लीजिए इसे, तो बहुत इजी है, हर बच्चे को ये तो करने आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है। अब आपको ये वाले क्वेश्चन में भी 2 ही स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, आपको करना है तो कर लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, वही सबसे पहले लिखेंगे P, थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि ऊपर क्या आएगी, नंबरिंग आएगी ना आपकी, P Q, फिर यहाँ पे क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q, यानी मेरा ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे कैसा गिवन है, ये स्टेटमेंट मज़ेदार है। देखिए यहाँ पे नेगेशन ब्रैकेट के आउटसाइड है, यहाँ पे नेगेशन नहीं है, एक एंड एक और है। तो देखिए सबसे पहले और वाला ले लिया आपने, और के बाद क्या ले लिया, एंड वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट लिया। इसके बाद इसका क्या लेना है, यह सही समझे आप, क्या लेना है, इसका नेगेशन लेना है। ओके, अब ये पूरा होने के बाद इस पे क्या लेना है आपको, एंड लेना है, इन दोनों के बीच में क्या लेना है, एंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए P और Q एंड नेगेशन ऐसा ले लेंगे आप। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है, हमको नंबरिंग देना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, एक और ब्रैकेट बनेगी स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रहने दीजिए, रिमूव करते हैं। अब एक और ब्रैकेट कैसे बनेगी, ये जो भी पार्ट है इसके आउटसाइड भी क्या है, नेगेशन है। तो एक और ब्रैकेट यहाँ पे बनेगी, एक और कॉलम बनेगा जिसको हम क्या देंगे, कॉलम नंबर 8 होगा ये हमारा, उस पर हम लिखेंगे क्या है वो कॉलम, नेगेशन P और Q, यानी इस पूरे के आउटसाइड नेगेशन है। तो इसके लिए ऐसा एक बड़ी ब्रैकेट का क्या करेंगे आप, यूज़ करेंगे इसके लिए।
अब इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आपका वही पी क्यू क्या होता है आपका, पी क्यू पता है आपको, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आ गया। अब डबल इम्प्लाइज में तो पता है सेम है तो क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। और अब इन दोनों में और लेना है, देखिए इन दोनों में और भी लेना है, इन दोनों में एंड भी लेना है हमको। अभी और लेना है तो और में फॉल्स 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 होता है, बाकी सब रिमेनिंग जो है वो क्या हो जाएगा। अब इन पे ही एंड लेना है, एंड भी इजी है, एंड में देखिए यही दोनों पे लेना है ना, एंड में ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, बाकी सब क्या होता है। फिर नेगेशन, ये पार्ट पे नेगेशन है तो इसका अपोजिट लिखेंगे, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्या करना है आपको, एंड लेना है ये दोनों पे, देखिए ये दोनों 5 और 6 कॉलम पे एंड की डिमांड क्या होती है, एंड की दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू है कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दोनों एक ही प्लेस पे ट्रू आना चाहिए। देखिए ऐसा, ये ट्रू ट्रू नहीं है कहीं पे भी, दोनों ट्रू नहीं, तो दोनों ट्रू नहीं तो आंसर क्या आएगा इसका पूरा, क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स आएगा आपका। ओके, सबसे पहले आपने ये किया, नेगेशन P और Q, ओके P और Q, फिर एंड, नेगेशन P एंड Q, और एंड। सॉरी ये पार्ट रिमूव करिए स्टूडेंट, ये रॉन्ग किया हमने। क्यों रॉन्ग किया, क्योंकि हमने ये दोनों को ही ले लिया। देखिए आपको क्या चाहिए, P और Q, ये P और Q है, ये दोनों ब्रैकेट को देखना है हमको, ये दोनों को। अब ये दोनों में क्या चाहिए, एंड पे देखिए, एंड पे ट्रू ट्रू पे ट्रू होता है, ये दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, फिर देखिए ये दोनों भी ट्रू है तो क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इजीली, ये दोनों को देखना है। देखिए ये सही से देखिए, P और यानी 4th, और ये पार्ट किधर है आपका 6, यानी 4 और 6 कॉलम को देखना है आपको, तब ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको ये इस पे नेगेशन लेना है, नेगेशन लेने पे ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा पूरा, ये हो गया आपका नेगेशन में। अब आप मैच करेंगे, मैच करके देखेंगे आप कि ये मेरा है 3rd कॉलम पे, ये जो पार्ट है मेरा है 8 कॉलम पे, 3rd और 8 कॉलम सेम है, यस 3rd और 8 कॉलम सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द अबाव truth table, in the above truth table the entries in the, कहाँ है ये एंट्रीज, इन द कॉलम, कौन कौन सा कॉलम है, 3 and 8, यहाँ नहीं नीचे लिख लेते हैं, यहाँ वो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। 3 and 8 are identical, therefore क्वेश्चन लिख लेंगे आप, जो क्वेश्चन है P डबल इम्प्लाइज Q इक्वल टू नेगेशन ब्रैकेट P और Q, P एंड Q, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट पे समझ में आया स्टूडेंट आपको, ये कैसा करेंगे हम, काफ़ी इजी है ये, काफ़ी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने देखिए यहाँ पे भी ये लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये भी काफ़ी सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, PQR वाला फॉर्म है इसमें, PQR। ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ओके। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सोल्यूशन एज इट इज़, सबसे पहले क्वेश्चन आप कॉपी कर लेंगे जैसा रहेगा,
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने स्टेटमेंट गिवन है। जैसे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट गिवन है, 3 स्टेटमेंट गिवन है आपको पी क्यू आर, तो आप लिखेंगे पी, नीचे लिखेंगे, हमको टेबल बनाना है क्योंकि पी क्यू आर। फिर नेक्स्ट क्या है, ये वाली ब्रैकेट है क्यू एंड आर की। फिर इसके साथ क्या है, पी इम्प्लाइज, इसको नहीं रखेंगे ब्रैकेट तो भी चलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, ये मिल गया। फिर आगे आपको क्या करना पड़ेगा इसके आगे, तो इसके आगे हमको क्या चाहिए, पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए, फिर पी इम्प्लाइज आर चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर, ये हो गया। ठीक है, ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम कॉलम के नंबर दे देंगे। क्या नंबर है हमारा, ये 1 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेम है प्रोसीजर, पी क्यू आर है तो पी में क्या होगी आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी, टी 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 और एफ एफ एफ, ये आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 4 का हाफ करेंगे, 2 टाइम क्या आएगा, ट्रू आएगा, 2 टाइम फॉल्स आएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 का हाफ करेंगे, 2 का हाफ करेंगे तो 1, तो ये ट्रू फॉल्स, ये तो आपने देखा था पहले भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये पी क्यू आर की वैल्यूज़ तो यही आएगी। फिर आगे क्यू एंड आर, क्यू और आर में लेना है, तो एंड का रिलेशन है, एंड में हम क्या देखेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू ढूंढिए, ट्रू किधर है, यहाँ पे है तो ये टी हो गया, और कहीं दोनों ट्रू है यहाँ है तो ये टी हो गया, बाकी रिमेनिंग्स वैल्यूज़ क्या आएगी आपकी, फॉल्स आएगी। ओके, अब P इम्प्लाइज, ये पार्ट जो आया है आपका आंसर उसके साथ P इम्प्लाइज में है। P इम्प्लाइज में अब करना क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज में डायरेक्शन देखेंगे, पहला वाला ट्रू होना चाहिए, नेक्स्ट वाला फॉल्स होना चाहिए, देखना है आपको ट्रू फॉल्स ढूंढना है, ट्रू फिर फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, और कहीं यहाँ पे भी है और कहीं यहाँ पे भी, अरे वाह ये भी फॉल्स, और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे फिर रिमेनिंग्स जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, सब ट्रू होगी। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब उस पे जाना है, P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज R है, फिर से वही इन दोनों, देखिए ये P पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और इस पे फॉल्स, TF चाहिए, TF, तो ये क्या हो गया, फिर ये TF, तो ये भी क्या हो गया, और कहीं तो नहीं है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी आपकी, सब ट्रू आएगी। फिर वो वाला केस P इम्प्लाइज R में ये दोनों पार्ट देखना है आपको, इन दोनों को, तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए ट्रू फॉल्स किधर आ रहा है, यहाँ मेरा यहाँ पे ये आ रहा है तो ये फॉल्स हो गया, और कहीं है TF ये आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, और कहीं आने वाला नहीं, तो बाकी सब वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे हमको इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू आएगा, वरना अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और किधर दोनों ये भी ट्रू है तो यहाँ सब जगह क्या आएगा, ट्रू आएगा, बाकी सब क्या रहेंगे आपके, फॉल्स रहेंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका पार्ट। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे, ये किधर है कॉलम 5 में, वो किधर है कॉलम 8 में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट द, लिखेंगे इन द अबव ट्रूथ टेबल द एंट्रीज, यहाँ आगे लिख लेते हैं, द एंट्रीज इन द कॉलम, in the columns, which column, 5 and 5, only write 5, okay,
5 and 8 are identical, therefore करके आप क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे जैसा रहेगा, P implies, फिर P implies Q, P implies R, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। तो ये आपका आ गया ये आंसर। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन मोर है, वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए जो भी है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 ये रिमेनिंग था हमारा, पहले ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे कि आपको कितने स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो 3 स्टेटमेंट पहले आप लिखेंगे पी क्यू आर आपके थ्रू टेबल में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, किधर एंड का रिलेशन है, किधर और का है, या कहीं नेगेशन है तो नेगेशन वाला टर्म भी लिख सकते हैं आप पहले। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले थ्रू टेबल बनाना है हमको, यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करना है। लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए भी आप क्या करेंगे, थ्रू टेबल बनाएंगे। थ्रू टेबल के ऊपर हम नंबर कर देंगे, फिर नंबर हम देखेंगे दोनों कॉलम को मैच करके कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन में सेम एक बार ऐसे क्वेश्चन लिखिए। फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। हमारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर, ये आपका स्टेटमेंट हो गया पी क्यू आर। देन उसके बाद क्या है, पी क्यू आर के बाद देखिए कहीं नेगेशन नहीं, ये वाली ब्रैकेट आएगी आपकी, पी और क्यू आ जाएगा आपका। फिर पी और क्यू के आउटसाइड में क्या है, नेगेशन वाला पार्ट है, तो ये लिखेंगे नेगेशन ऑफ पी और क्यू। फिर देन क्या करेंगे, आप देखिए ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे है, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, और का रिलेशन है। तो नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू, ये लिख लेंगे। फिर लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरी जो ब्रैकेट है हमको यहाँ पे मिल चुकी है, ये हमारी जो ये बड़ी ब्रैकेट है। फिर एंड आर ले लेंगे इसके साथ। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम है हमारे, यहाँ पे इनको नंबरिंग कर देंगे आप। नंबरिंग, नंबर क्या है इनके, 1, ये 1 है आपका, ये 2 है, 3, देन 4, 5, 6, 7, टोटल कितने कॉलम है, 7 कॉलम है आपके पास। फिर आप यहाँ पे तो जानते हैं, स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P है, P Q, यहाँ पे क्या है आपके पास, P Q R है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P में आपको पता है 4 टाइम ट्रू आएगा, 4 टाइम्स क्या आएगा, ऐसे केस में फॉल्स आएगा। तो सबसे पहले P में ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल्स 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 फॉल्स। फिर Q में कैसे लिखेंगे आप, 4 का हाफ करते हैं हम, यहाँ पे 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, ट्रू, 2 टाइम्स क्या आएगा हमारा यहाँ पे, फॉल्स। अगेन 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। फिर R में देखिए एक एक बार ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स। ओके, तो ये तो PQR है, ये तो जर्नल है, आपने देखा होगा इसके पहले भी। यहाँ पे PQR ऐसे ही लिखते हैं हमेशा PQR। फिर यहाँ पे P और Q ढूंढना है हमको। यहाँ पे देखिए आपका ये R यहाँ पे थर्ड कॉलम में है। ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये किधर है, 7th कॉलम में है। अगर हमको इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट शो करना है तो हमको यहाँ पे कॉलम 3 और कॉलम 7 की लास्ट में एंट्रीज चेक करनी है। अगर इन दोनों की एंट्रीज सिमिलर आ जाएगी, आइडेंटिकल आ जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ओके, तो P और Q, और में आपको पता है हिंट में हमने क्या किया था लास्ट टाइम, और में हम देख रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। तो और में फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है और के लिए। तो यहाँ पे P और Q में दोनों फॉल्स ढूंढिए। देखिए दोनों फॉल्स, देखिए यहाँ पे लास्ट में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके F हो जाएंगे। बाकी जितने भी रिमेनिंग है सब क्या रहेंगे आपके ट्रू रहेंगे, आपके जितने भी रिमेनिंग पार्ट है। ओके, तो ये मिल गया हमको यहाँ पे। फिर नेगेशन है, इस पे नेगेशन अगर आप लेंगे तो नेगेशन में क्या होगा, इसका फॉल्स, ये भी फॉल्स, सब चेंज हो जाएगा, ये भी फॉल्स, देन ये ट्रू ट्रू, ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट है, ये है ये है, इनके बीच में क्या है आपको और लेना है। और में अगेन वही कंसेप्ट है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स लिखे हैं हम। देख लीजिए कहीं पे भी दोनों फॉल्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब दोनों फॉल्स नहीं आ रहा मीन्स हमारा ये सब के सब एंट्रीज क्या आएगी आपकी यहाँ पे ट्रू आएगी। ठीक है, क्या आएगी, सब एंट्रीज आपकी ट्रू आएगी यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ मूव करेंगे ये वाले पार्ट में, एंड आर, यानी ये जो भी टर्म्स आया है आपको इसके साथ क्या लेना है, एंड आर। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। तो देखिए दोनों ट्रू है यहाँ पे तो ये क्या आएगा हमारा ट्रू आ जाएगा। और देखिए कहीं दोनों ट्रू है, देखिए यहाँ पे भी है तो ये भी क्या आएगा आपका ट्रू। फिर यहाँ पे भी देखिए ये भी है तो ये पार्ट भी ट्रू, अगेन ये वाला पार्ट भी ट्रू। जो भी रिमेनिंग है सब क्या रहेगा आपका फॉल्स रहेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है। ओके, तो ये मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट स्टेप में, तो हमने जैसे पहले ही कहा था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैच करके देखेंगे। किसको मैच करेंगे हम, तो हम यहाँ पे जो भी एंट्रीज है हमारी कौन से कॉलम की, कॉलम 3 और कॉलम 7 की एंट्रीज को क्या करेंगे, मैच करेंगे। ये आपकी कॉलम 3 की एंट्री है, ये कॉलम 7 की एंट्रीज है, तो इनको चेक करिए 3 को और 7 को, देखिए सिमिलर है। तो आप क्या लिखेंगे, इन द अबाउट ट्रूथ टेबल in the above truth table the entries in the columns 3 and 7 are identical therefore क्वेश्चन लिख लेंगे हम देयरफॉर करके, नेगेशन P और Q और P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू R। ओके, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको, PQ गिवन है, यानी यहाँ पे R नहीं है। जब PQ का केस है तो काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन आपका, सिर्फ आपको क्या लेना है, PQ लेना है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल ले लिया। अब बाई कंडीशनल के आउटसाइड पे नेगेशन है तो यहाँ पे नेगेशन लेंगे। ओके, अब आगे क्या करना है आपको, ठीक है हमने यहाँ पे, ठीक है ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व करने के लिए P पे भी नेगेशन चाहिए, Q पे भी नेगेशन चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा और मूव कर दे इसको, या फिर ये जो नेगेशन है ये आप आगे वाले पार्ट में यहाँ पे भी ले सकते हैं। इस पे P पे नेगेशन, यहाँ पे किस पे नेगेशन आएगा, Q पे नेगेशन आ जाएगा आपका। अब आगे क्या करना है आपको, तो हमको ये P एंड नेगेशन, बट नहीं आएगा, उतना तो दूर नहीं आएगा हमारे ये पार्ट।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ नेगेशन लेते हैं, ये P रखते हैं हमारा, ये पार्ट क्या रखते हैं, Q रखते हैं। ओके, P Q ये दोनों नेगेशन हमने ढूंढ लिया था। उसके बाद ये पार्ट, उसके बाद इसका नेगेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुका है। अब राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड के टर्म्स आए नहीं अभी तक यहाँ पे टेबल में, तो राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए, P एंड नेगेशन Q, ये वाली ब्रैकेट चाहिए आपको। फिर आपको ये वाली ब्रैकेट चाहिए। फिर ये दोनों ब्रैकेट के बिटवीन में क्या है, दोनों ब्रैकेट के बिटवीन में और है, तो यहाँ पे लास्ट में आप करेंगे P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। अब करना क्या है आपको, तो सेम है, यहाँ पे आप क्या बनाते चले जाएंगे, आपका टेबल, टेबल के ऊपर क्या करना है आपको, नंबर करना है। नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे बाप रे। अब यहाँ पे ज़्यादा पार्ट तो यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि क्या है आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, 4-5 ही वैल्यू हमारी, तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। अब P है, ये भी एक ऐसा कर देते हैं। P में क्या आएगा देखिए, P Q है क्योंकि 4 ही वैल्यू रहेगी, ट्रू ट्रू। फिर Q में क्या वैल्यू हो सकती है आपकी, ट्रू फॉल्स। फिर नेगेशन लग जाएगा, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट लिखना पड़ेगा, ये वाले नेगेशन में अलग आएगा ये। अब P डबल इम्प्लाइज, देखिए डबल इम्प्लाइज आ गया, डबल इम्प्लाइज में सेम रहेगा, तो फिर क्या आएगा, ट्रू आएगा। डबल इम्प्लाइज में ये दोनों सेम हैं, ट्रू। ये दोनों देखिए, ये दोनों भी सेम है, तो ट्रू। बाकी जो भी रिमेनिंग है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस पे नेगेशन लेंगे तो क्या होगा फिर आपका, ये ऐसा आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब P एंड नेगेशन Q, देखिए P यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को देखना है आपको, एंड है, एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू तो ट्रू आएगा, वरना क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो दोनों ट्रू ढूंढिए। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू ट्रू है आपकी, ये दोनों वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, T आएगा। और कहीं ट्रू है, नहीं है, तो सब क्या रहेगा आपका यहाँ पे, फॉल्स रहेगा। अब Q एंड नेगेशन P, देखिए Q के साथ आपको नेगेशन P, इन दोनों को देखना है। दोनों में देखिए ये T आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये T है, तो यहाँ पे T आएगा। बाकी जो भी रहेंगे सब क्या रहेंगे आपके, F रहेंगे यहाँ पे। तो रिलेशन आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पे एंड है और है क्या है यहाँ पे। अब लास्ट कॉलम में आपको ये और इन दोनों का आपको क्या करना है, हेल्प लगेगी। यहाँ पे और है, इन दोनों में और का रिलेशन चाहिए। और में आपने क्या देखा था कि दोनों अगर फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, तो दोनों फॉल्स यहाँ है और यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, आपकी एंट्री फॉल्स की आएगी। बाकी ये बिटवीन में क्या आएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। फिर हम वही करेंगे, ये पार्ट देखेंगे, ये पार्ट किधर है मेरा, तो ये पार्ट किधर है, 6 पे है, और ये पार्ट किधर है, 9 पे। तो 6 और 9 की एंट्रीज को आपको मैच करके देखना है। मैच करके देखिए 6 और 9 को, सेम आवत है, तो आप क्या लिखेंगे, सेम आ रहा है तो लिखेंगे इन द अबाव ट्रूथ टेबल, फिर वही आगे सेम, द एंट्रीज इन द कॉलम 6 एंड इन द कॉलम 6 एंड 9, आई थिंक, हाँ 6 एंड, यहाँ लिख लेते हैं 6 एंड 9 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर क्वेश्चन लिख लेंगे आप पूरा, नेगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, P एंड नेगेशन Q और Q, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे अभी, ठीक है। फिर मिलता है स्टूडेंट।